नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं टोटल 4 टूल्स है, 2 ऑक्सीलेटर्स है, MACD और शेफ्ट ट्रेंड साइकिल, और इसके बाद 2 इंडिकेटर्स है, पैराबोलिक और डॉनकिन चैनल। अब अगर इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो सारे ही बाय डिफॉल्ट वैल्यूज़ पर है। अगर ये वैल्यूज़ जो इनकी चेंज करी जाती है, इनकी हम बात करें तो ये सारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है कुछ भी एडिट करके। और अगर यहाँ पर हम देखें तो ये सारे ही टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इनको सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको सब मिल जाएंगे। पैराबोलिक, डॉनकियन और शेफ्ट ट्रेंड और MACD, ये सारे ही यहाँ से मिल जाएंगे और कुछ ऐसी आपकी स्ट्रेटजी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इस पर ट्रेड करना जानते हैं कि कैसे हम सिग्नल्स को स्पॉट करेंगे और इस पर ट्रेड प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है MACD पर। MACD पर जब भी ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन में इंटरसेक्शन हो, रेड लाइन ग्रीन लाइन जिस भी डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस करनी है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है, तो नीचे से ऊपर कट कर रही है, तो आपको अपवर्ड ट्रेड के लिए तैयार हो जाना है। इस पॉइंट पर कट किया है, इसके 1 मिनट बाद आप अपवर्ड ट्रेड या फिर इसके तुरंत बाद आप अपवर्ड ट्रेड 2 से 3 मिनट की लेते हो तो फिर निश्चित ही उसको विन करोगे। ये हमारा जो है सिग्नल है। इसके बाद कंफर्मेशन की बात करें तो आपको शेफ्ट ट्रेंड साइकिल पर ये देखना है कि उसके साथ साथ क्या ये ब्लू लाइन 25 की लाइन को क्रॉस कर चुकी है, यानी जो भी नीचे की लाइन उसको क्रॉस कर चुकी है और इधर अप्रोच कर रही है, अपर लाइन पर अप्रोच कर रही है, इसको क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी ऊपर की डायरेक्शन में, तो फिर ये आपका कंफर्मेशन हो गया। ये आपका सिग्नल, ये आपका कंफर्मेशन। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आप गुड टू गो हो, आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पैराबोलिक का आपको वेट नहीं करना है क्योंकि कभी कभार ये लेट भी फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो सिग्नल हमें यहाँ मिला, पैराबोलिक यहाँ फॉर्म हुआ करीब 1 मिनट बाद, तो कभी कभार ये लेट भी फॉर्म हो जाते हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो इनका यूज़ करो। ये बेसिकली आपको ओवरऑल ट्रेंड प्राइस में जो है पास्ट ओवरऑल ट्रेंड बता देंगे कि अभी कुछ मिनट पहले प्राइस में क्या ट्रेंड है। जैसे अभी देख सकते हैं अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान देना आपको कि आपको हमेशा डॉनकिन चैनल पर यह ध्यान देना है कि प्राइस हमेशा सपोर्ट को टच करके रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगी और रेजिस्टेंस को टच करके सपोर्ट की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये सपोर्ट को टच करके छूकर इसको ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ी है, जिस पर हमें ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस नहीं करी है क्योंकि ये ऑलरेडी अभी हम सिग्नल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस को छूकर प्राइस सपोर्ट की तरफ भी बढ़ेगी, यहाँ पर भी आपको ट्रेड प्लेस करनी है। कभी कभार ये सपोर्ट टूट जाता है, प्राइस धड़ल्ले से नीचे गिर जाती है, कभी कभार ये रेजिस्टेंस टूट जाता है, प्राइस धड़ल्ले से ऊपर ही बढ़ती चली जाती है। तो ये एक दूसरा सिनेरियो है। अब हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर हमें सिग्नल मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। और साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्ट्रेटजी में जब भी आपको सिग्नल मिलता है तो हल्का फुल्का करेक्शन का फेज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ, ये कुछ हमारा सिग्नल है और इस पर अगर हम ट्रेड करते तो यहाँ ट्रेड करते, अगर यहाँ ट्रेड प्लेस करते 2 से 3 मिनट की तो यहाँ पर हम उसको विन करते। लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर डॉनकिन चैनल के सेंटर में जाकर प्राइस जो है नीचे की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन का फेज होता है और हैमर हेड कैंडल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो मिलता है तो उस पर भी हम ट्रेड करके देखेंगे, क्योंकि करेक्शन का फेज जैसे ही एंड होगा प्राइस फिर से धड़ल्ले में उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएगी जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी सिग्नल आपको मिला था। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो मिलता है तो उस पर भी हम ट्रेड करके देखेंगे और उसी को हम चूज करना यहाँ पर प्रीफर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। कोई भी करेंसी पर, कोई भी एसेट जिस पर मुझे सिग्नल मिल जाता है उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो सिग्नल हमें मिलके एम्प्टी हो चुका है। यहाँ पर बहुत तगड़ा करेक्शन का फेज आया है। यहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे ट्रेड्स, क्योंकि करेक्शन के फेज पर हमको यहाँ पर कैपिटलाइज करना है, करेक्शन के फेज पर हमको प्रॉफिट बनाना है। सिग्नल जो था हमें थोड़ी देर पहले मिला था, अगर आप यहाँ पर देखें अभी से करीब 4 कैंडल पहले अगर आप देखें, यहाँ पर ये जो दूसरी कैंडल है इस पर देखें रेड कैंडल, तो यहाँ पर करीब हमें सिग्नल मिला था और यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रीन लाइन है उसने रेड लाइन को ऊपर से नीचे कट किया। यहाँ पर 0 लाइन से नीचे जो है हिस्टोग्राम्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए और यहाँ पर भी ब्लू लाइन ने जो है 75 के लेवल को नीचे की तरफ कट किया। तो ये हमारा सिग्नल था, उस पर हमने ट्रेड नहीं किया है। हमने वेट किया कि हल्का सा करेक्शन का फेज आता है, जबकि बहुत तगड़ा करेक्शन का फेज आ गया। अब हम जो है करेक्शन के फेज पर हमने ट्रेड प्लेस कर दी अपनी। टोटल 5 ट्रेड्स हमने प्लेस करी है $40 की, 2 मिनट के ड्यूरेशन की। अब हम वेट करेंगे, यहाँ पर हम वेट करेंगे क्योंकि
करेक्शन फेज मुझे लगा नहीं था कितना तगड़ा आएगा, तो यहाँ पर 3 मिनट की ट्रेड भी शायद मुझे ले लेनी चाहिए थी एक आख, ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि अगर हम विन करते हैं तो कितने मार्जिन से विन करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 1 मिनट रिमेनिंग है हमारी सारी ट्रेड्स में। करेक्शन का फेज तो काफ़ी तगड़ा आया था, अभी फिर उतनी ही तेज़ी से प्राइस डाउनवर्ड भी जा रहा है, तो शायद 2 मिनट की ट्रेड हमने ठीक ली थी, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मार्जिन से अगर हम विन करेंगे तो फिर 2 मिनट 3 मिनट की ट्रेड पे कुछ भी वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि तुरंत ही प्राइस ने जो है अपना जो रूट है उसको तुरंत डाइवर्ट कर लिया, तुरंत चेंज कर लिया और फिर से जो है काफ़ी हेल्दी तरीके से नीचे की डायरेक्शन में, जैसा कि वो पहले ही बढ़ रही थी, नीचे की डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो पैराबोलिक नीचे से ऊपर ही फॉर्म हो रहे थे काफ़ी देर तक, अब यहाँ पर एक पैराबोलिक फॉर्म हुआ है जो अब ऊपर से नीचे फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है। तो जैसा मैं कहता हूँ कभी कभी आपको कुछ कन्फर्मेशंस लेट भी मिल सकते हैं, तो ये अभी लेट कन्फर्मेशन था, इसीलिए अगर आपको एक से ज़्यादा, एक सिग्नल एक कन्फर्मेशन, तो एक से ज़्यादा अगर सिग्नल और कन्फर्मेशन आपको मिल जाते हैं तो फिर आप गुड टू गो हो। हाँ, ये है कि एक्यूरेसी थोड़ी कम रहेगी स्ट्रेटजी की जब आपको सारे नहीं मिलते हैं कन्फर्मेशंस, लेकिन आप गुड टू गो हो, आप उस पर भी ट्रेड लगाकर 60 से 70% की एक्यूरेसी से जो है विन कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो टोटल हमने सारी की सारी ट्रेड्स यहाँ पर विन कर ली और अभी भी प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही कंटिन्यू कर सकती है, या फिर यहाँ पर ये एक नया जो है सपोर्ट क्रिएट करे इस पॉइंट पर और यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस की तरफ जाए। तो हमने जो है जिस हिसाब से हमें करेक्शन पर ट्रेड प्लेस करनी थी, उसको विन करना था, वो हमने यहाँ पर बखूबी कर लिया है काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।